3 का प्रश्न क्रमांक 3 अब सॉल्व करेंगे, जिसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और दोनों के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 3, जहाँ x बराबर 0, x बराबर नहीं है 0। इसका मतलब ये है x का मान 0 नहीं है और कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको सबसे पहले दिया गया समीकरण पूरा लिख लेना है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, दिया गया समीकरण। इसके बाद यहाँ पर बटे में x है, तो जब भी जो भी संख्या बटे में होती है उसको हटाने के लिए आप उसी संख्या से पूरे समीकरण में गुणा कर दोगे, क्योंकि हमें इस टाइप का समीकरण चाहिए, या तो x वर्ग माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 यानी वर्ग समीकरण जैसा रूप चाहिए, ताकि हम उसे द्विघात समीकरण से सॉल्व कर सकें। तो हमें बटे वाली संख्या को हटाना होगा, हमें एक लीनियर यानी सीधा समीकरण चाहिए, हमें ये बटे वाला समीकरण नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम पूरे समीकरण में x से गुणा करेंगे। तो हम लिख लेंगे पूरे समीकरण में x से गुणा करने पर, जब हम पूरे समीकरण में x से गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण जो है वो था x माइनस 1/x बराबर 3। ये हमारा समीकरण है। यहाँ भी हम x से गुणा कर देंगे, यहाँ भी x से गुणा कर देंगे और यहाँ भी हम x से गुणा कर देंगे। तो x वर्ग आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर का x और नीचे का x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा केवल 1 -1 बराबर, यहाँ पर 3 का गुणा x में होगा तो आएगा 3x। तो आप इसको पहले x वर्ग वाला लिखिए, फिर x वाला लिखिए और फिर बाद में अचर राशि आप लिख सकते हैं और बराबर में 0 लेंगे। तो पहले x वर्ग वाला लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3x लिखा है, ये इसमें कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस का माना जाता है, और प्लस की संख्या इस तरफ आएगी तो माइनस का 3x हो जाएगा, और -1 जो है इसको हम उस तरफ नहीं ले जा रहे हैं, केवल इसी तरफ ही है, तो -1 ही रहेगा और बराबर में आएगा 0। कहने का मतलब है x वर्ग हमने ज्यों का त्यों लिखा, और प्लस का जो 3x है इसको इस तरफ ले आए तो ये माइनस का हो गया, और -1 ज्यों का त्यों रहा और बराबर में 0। अब आप देख रहे हैं कि यह एक वर्ग समीकरण बन चुका है, तो हम इसको लिख सकते हैं। जब हम पूरे समीकरण में x से गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण बनने वाला है x वर्ग माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब x वर्ग माइनस 1 बराबर 3x, पहले तो ये बनेगा, अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो x वर्ग, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये -1 बराबर 0। अब ये एक वर्ग समीकरण बन चुका है, और वर्ग समीकरण की तुलना हम लोग वर्ग समीकरण से करेंगे ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, और उसके बाद हम द्विघातीय सूत्र का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो चलिए तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर x वर्ग है तो यहाँ पर भी x वर्ग है, तो a का जो मान है वो x वर्ग का कोई भी गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर 1 माना जाता है, तो a का मान आएगा 1। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, b का जो मान है वो है -3, तो यहाँ पर b बराबर आएगा -3। यहाँ पर c जो है, c का पूरा मान आता है -1, तो आप यहाँ पर लिखोगे c बराबर -1। तो इस तरीके से आप a, b और c के मान निकाल लोगे। इसके बाद हम द्विघातीय सूत्र का यूज करेंगे, इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो हम हेडिंग डाल देते हैं द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र मैंने आपको बताया था कि याद करना पड़ेगा, और ये द्विघातीय सूत्र होता है x बराबर -1
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इसको आप याद कर लेना है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो द्विघातीय सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिखने के बाद अब आप इसमें मान रखेंगे। सबसे पहले बराबर के नीचे हम बराबर लगा लेते हैं, और माइनस लिखा है तो ये माइनस लगा लेते हैं, और b का मान है -3, तो b की जगह पर हम -3 लिख देते हैं। इसके बाद प्लस माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। b का मान -3 है, इसलिए -3 का यहाँ पर वर्ग लगा देना है। फिर माइनस लगा है तो आप माइनस लगा दीजिए, फिर 4 लिखा है तो 4 लिख दीजिए। a का मान आप ब्रैकेट में 1 रख दीजिए, और c का मान -1 रख दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और बटे में आपको 2a लिखना है, यानी 2a का मान आप गुणा में भी लिख सकते हैं। 1 है तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस आएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा और ये 3 रहेगा। प्लस माइनस ये ज्यों कहते हैं प्लस माइनस। इसके बाद हम यहाँ पर रूट लगा लेंगे। यहाँ पर -3 के ऊपर वर्ग लगा है, तो इसको आपको मालूम है क्या आएगा। -3 जो है इसको 2 बार लिखते हैं, -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 एकम 4 ही होगा। तो बटे 2 एकम 2 रहेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको ज्यों कहते हैं लिखेंगे, और प्लस माइनस 9 और 4 हो जाएंगे 13, और बटे आ जाएगा 2। तो ये है हमारा x का मान। अब इसमें 2 साइन है, प्लस है और माइनस है, तो एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग धन चिन्ह लेंगे। तो हम लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर तो यही चिन्ह हम लिखेंगे, x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 30/2। और ऋण चिन्ह लेने पर आएगा, ऋण चिन्ह लेने पर तो ये आएगा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो इस तरीके से